नमस्कार। आज मैं वेदों में से एक जीवन संजीवनी मंत्र, जिसे जीवनदायी मंत्र भी हम कहते हैं, वो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र हम सब जानते हैं। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सब हम इसका अर्थ जानते हैं कि वो 3 नेत्रों वाला शिव, हम उसकी आराधना करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो अपनी सुगंध से, अपनी शक्ति से हमारे जीवन का वर्धन कर रहा है, हमारे जीवन को परिपूर्ण कर रहा है। उर्वारुकमिव बंधनान, जिस तरह खरबूजा, ककड़ी पककर टहनी से, बेल से छूटकर बाहर गिर जाती है, उसी तरह मैं मृत्यु के बाद अपनी पूर्ण आयु भोग कर मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हूं। अब इन पंक्तियों से यदि मैं प्रेरणा लूं और व्यापारिक जगत की बात करूं, तो ये पंक्तियां इतनी रेलेवेंट हैं कि आप देखिए कि ये जो तीसरी आंख है, ये मैच्योरिटी है, प्रज्ञा है। ये समय के साथ जब हम अंतर्मुखी होते हैं, जब हम ध्यानस्थ होते हैं, जब हम योग के मार्ग पर आगे चलते हैं, या किसी भी मार्ग पर, जैसे हम एक वैदिक पंक्ति है, योगः कर्म सुकौशलम, कौशल से, कुशलता से, आसन से, प्राणायाम से, अनुभव से, किसी भी प्रकार से यदि हमारी तीसरी आंख यानी कि प्रज्ञा रूपी आंख यदि खुलती है, तो वो हमारे को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है, वो हमारे को दिव्य बना देती है। फिर यदि हम कोई कार्य करेंगे तो कमाल हो जाएगा, फिर कोई व्यापार करेंगे तो कमाल हो जाएगा। तो ये तीसरी आंख हम सबको खोलनी है, और कई लोगों की खुली है। कितने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, कितने ऑर्गेनाइजेशनल हेड्स, कितने गवर्नमेंटल हेड्स आप देखते हो, वो मैं खुद महसूस करता हूं कि उनकी तीसरी आंख खुली हुई है। कोई रूहानी शक्ति है, नहीं तो कई बार इतनी अच्छी गवर्नेंस और इतने बैलेंस्ड माइंड से कई बार हम नहीं कर सकते जब तक कि हमारी ये प्रज्ञा रूपी तीसरी आंख नहीं खुली। तो हम सब इस प्रज्ञा को प्राप्त करें, हम सब की ये तीसरी आंख जो है, तीसरा जो नेत्र जो है वो खुले, और फिर सुगंधी और शक्ति हमें अर्जित हो। जब हम ज्ञान लेते हैं, प्रज्ञा जब हमारे में आती है, जब हमारे में कोई योग्यता आती है, जब हमारे में परिपक्वता आती है, आप देखिए एक अच्छे कारीगर में, एक अच्छे व्यापारी में, एक अच्छे एग्जीक्यूटिव में, एक उसका आभा मंडल ही अलग होता है। उसकी आप देखिए, उसकी प्रेजेंस में आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। आप किसी अच्छे नेतृत्व में देखें, आप एक अच्छे लीडर के साथ रहें, आप एक अच्छे अध्यापक के साथ रहें, आप एक अच्छे इंजीनियर के साथ रहें, आपको एक खुशबू आएगी कि भाई वो एक निपुण है, वो एक एक्सपर्ट है। तो ये सुगंध हमें मिले, ये शक्ति हमें मिले, और उर्वारुक में बंधनान, जिस तरह खरबूजा, ककड़ी बेल से छूट जाती है पकने के बाद, उसी तरीके से हम भी परिपक्व हों और जीवन, संतुष्ट जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हों। और
मैं यदि कॉरपोरेशंस के साथ इस बात को लगाऊं तो आप देखें कि ये मुक्ति क्या है? ये मुक्ति है कि एक प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल होता है वो ऐसा नहीं कि जैसे हम कई बार चीटेड महसूस करते हैं कि किसी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया बेच दिया, उसके बाद कोई उसको परवाह ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, हम उसको यूज करके क्या फील कर रहे हैं। तो एक अच्छी कंपनी जब प्रोडक्ट डिजाइन करती है तो उसके कस्टमर सेंट्रिक डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं। कंसेप्ट और डिजाइन से फिर वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है और एक अग्नोमिक जो है वो अग्नोमिक जिसे हम कहते हैं उस प्रिंसिपल पर वो प्रोडक्ट्स को डिजाइन डेवलप करती है। और फिर प्रोडक्शन यदि होती है उसमें चाहे प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है, वो सब एक 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 श्रृंखलाबद्ध होकर वो अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के लिए लाती है और फिर कस्टमर को डिलाइट करती है अपनी सर्विस और सपोर्ट से और जीवन भर करती है। जिस तरह हमारे शरीर में मरते दम तक हमारे शरीर में सांस चलता है, उस तरह जब तक कंपनी का प्रोडक्ट खत्म नहीं हो जाता, हम उसे ये नहीं कहते कि अब इसकी उम्र पूरी हो गई है, ये अब ये फेंकने लायक हो गया, तब तक वो कंपनी इवन उस प्रोडक्ट की रीसाइक्लिंग तक वो कंपनी जिम्मेदार रहती है, सपोर्ट और सर्विस देती रहती है। और आप देखिए कि वो है सच्चा प्रोडक्ट, वो है सच्चा उत्पाद जो आज भी कई कंपनीज इस तरह के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स को फॉलो कर रही हैं और अपने कस्टमर्स को रिझा रही हैं और कस्टमर्स को रिझाकर कस्टमर को प्रसन्न कर कर अपने राजस्व को, अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही हैं। हम इस महामृत्युंजय मंत्र से, जिससे कि मृत्यु से हम जीत प्राप्त कर सकते हैं, हम इस महामृत्युंजय मंत्र से शिक्षा लें, अपने जीवन को, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। धन्यवाद।